गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक और नया दिन एंड एक और नई एजुकेशन। डेट है आज का सितंबर 26। आज ट्यूसडे है एंड टाइम हो रहा है 9:15। मार्केट ट्रेड कर रहा है समवेयर अराउंड 19,680 के आसपास में। मार्केट ने आज यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग दिया है एंड कल जिस लेवल के आसपास से मार्केट ने एक बड़ा मूव किया ना, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ट्राई कर रहे हैं अपने आप को थोड़ा बहुत ऊपर के जोन में लेके जाने का। ओके, नो डाउट। मतलब यहाँ पे मार्केट एक मोशन क्रिएट कर रहा है ऊपर के साइड में जाने का। यही चीज़ हमें फिलहाल क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि मार्केट फिलहाल एक मोशन क्रिएट करते हुए ऊपर जाने का तैयारी कर रहा है। एंड यहाँ पे ना इस लेवल के आसपास में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक डिसीजन प्लान किया है। सबसे पहले मार्केट इस लेवल के आसपास में जैसे ही आया, यहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट फॉर्म करते हुए ऊपर साइड का मूव दिया, 3 कैंडल में स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाया। फिर जैसे ही सेलर्स ने इस लेवल के आसपास में सेल करने का ट्राई किया तो मार्केट ने यहाँ पे डिसीजन प्लान कर लिया। तो यहाँ पे ये जो लेवल है ना, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट साबित होगा निफ्टी के लिए। अगर इसका ब्रेकडाउन होकर थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है ना, तो थोड़ा बहुत मे भी हम लोग मान सकते हैं कि हाँ, मार्केट थोड़ा सा वीक जोन में या फिर नीचे के लेवल को भी टच वगैरह कर सकता है। ठीक है, बहुत सारा सपोर्ट है नीचे के लेवल पे। एंड अगर इस लेवल को सस्टेन कर लिया मार्केट ने तो फिर थोड़ा बहुत ऊपर के साइड में हमें व्यू देखने को मिल सकता है। ओके, सो स्टिल अभी हम लोग वेट करेंगे। यहाँ पे सपोर्ट को हम लोग मार्कआउट कर लेंगे। आज के लिए यही सपोर्ट हम लोगों का वैलिड रहेगा। अगर हम लोगों की प्लानिंग सही रही तो थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर रहा हूँ लेवल को यहाँ तक के आसपास में। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये वाला डिसीजन एरिया भी देखना पड़ रहा है, ये वाला भी देखना पड़ रहा है जहाँ से मूव मार्केट ने दिया, एंड यहाँ पे भी डिसीजन प्लान हुआ है। तो इसीलिए हम लोगों का ये लेवल इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो टाइम हो रहा है 9:28। थोड़ा बहुत यहाँ पे रिजेक्शंस मार्केट को मिल रहा है, ऊपर से रिजेक्शंस मिला मार्केट को। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मे बी इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे बहुत लोग बाइंग एक्टिविटी प्लान आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, 19,700 के पुट ऑप्शन में ओनली 2 लॉट में कुछ क्वांटिटी में ऐड करने का प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए 2 लॉट मैंने यहाँ पे लिया है पुट ऑप्शन में। एंड निफ्टी का मैं सितंबर का फ्यूचर भी ले रहा हूँ। मुझे यहाँ पे सितंबर का फ्यूचर भी सेल करना है। देखिए, मेरा प्लानिंग थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे, लेकिन मुझे उसका उल्टा ही करना है। इस बात को समझिएगा प्लीज। मुझे ये चीज़ पता है कि अगर मैं फेल हो गया यहाँ पे तो मेरा लॉस होगा, लेकिन एज पर आवर मार्केट कंडीशन मैंने यही यहाँ पे प्लान किया है कि अगर लेवल का प्रॉपर थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन भी होता है ना, या फिर नेगेटिविटी भी आएगी ना, तो मैं यहाँ पे सेलिंग में ही जाऊंगा। मुझे पता है कि नीचे में सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे बाइंग पे नहीं जाना है। बहुत लोग बाइंग पे जाएंगे ट्रेडर्स, इसीलिए, लेकिन मुझे ये बाइंग पे नहीं जाना। यहाँ पे मैं यहाँ पे फ्यूचर का भी कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। थोड़ा सा बस ब्रेकडाउन मिल जाए, वेट कर रहे हैं। भले ही मैं यहाँ पे लॉस दे दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ट्रेडर्स। फ्यूचर का मैं एक लॉट ले रहा हूँ। चलिए, नीचे में वैसे टारगेट में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करने वाला हूँ, देखते हैं कितना के टारगेट मिल रहा है। देखिए, बहुत लोगों ने बाइंग इनिशिएट कर दिया है। जैसे ही बाइंग इनिशिएट किया, अब वो लोग और ज़्यादा अपना क्वांटिटी ऐड करेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट ही सोचेंगे मार्केट में, नहीं तो पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। देख सकते हैं, ये देखिए, ये क्या है बताइए? स्टॉप लॉस हंट वाला कैंडल है कि नहीं है बताइए? ये देखिए, मुझे नहीं पता कि प्रॉफिट में ले पाऊँगा कि नहीं ले पाऊँगा, बट फिर भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। स्मार्ट मार्केट में स्मार्टली प्लान आउट नहीं करेंगे ना, तो चांस ही नहीं है कि आप प्रॉफिट कमा पाए। ये देखिए, ये एक सपोर्ट है इंपॉर्टेंट वाला, जहाँ पे आके मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर सकता है। ओके, ये देखिए, हिट किया ना, लोगों के एसएल को हिट किया। ये देखिए, अभी और हिट कर सकता है मार्केट। लेट्स सी। प्रॉफिट को छोड़ दीजिए, प्रॉफिट तो कहाँ हो रहा है, प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने पुट ऑप्शन में लिया है, फ्यूचर का भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है, बट कहाँ प्रॉफिट हो रहा है बताइए? वेट करेंगे हम लोग थोड़ा सा। सो टाइम हो रहा है 9:43। यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट प्लान आउट कर लिया है ट्रेडर्स। कोई दिक्कत नहीं है, लॉस एंड प्रॉफिट हम लोगों का ट्रेडिंग का ही पार्ट है। एनालिसिस रॉन्ग हो ही सकती है, सब कुछ मार्केट के अकॉर्डिंगली होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा प्लान आउट किया। इस प्लान आउट से मैंने बहुत सारा ट्रेड किया हुआ है प्रीवियस में। यहाँ पर अगर हम लोग चाहे तो ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर अप भी कर सकते हैं। वैसे 500 रुपए का लॉस हुआ है मुझे ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में। अब से ना हम लोग 2-3-4 लॉट में ही जो है अपना ट्रेड वगैरह करेंगे, जिससे थोड़ा बहुत बड़ा लॉस हो, थोड़ा बहुत बड़ा प्रॉफिट हो। यहाँ पे लॉस आप लोगों को ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने फ्यूचर का भी कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया हुआ है, इसीलिए। ओके, यहाँ पे काम करते हैं ना, ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ करते हैं। चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लॉसेस हम लोगों ने बुक किया है 1300 के आसपास का, क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सपोर्ट प्लान आउट कर लिया। मेरा प्लान था कि यहाँ पे मे भी बहुत सारे ऐसे लोग
लोग होंगे जो एंटर करेंगे एंड उनके एसएल को मार्केट बहुत इजीली हिट कर दे। बहुत से लोगों के एसएल को हिट भी किया, लेकिन दोबारा से इस लेवल को सपोर्ट लेते हुए मार्केट यहाँ पे प्ले आउट करे। स्ट्रगल सपोर्ट है ये, तो इसीलिए मार्केट ने ये प्लान किया कि नहीं, सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे मुझे नीचे नहीं जाना है, थोड़ा बहुत यहाँ पे मुझे ऊपर नीचे ही करना है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी मे बी ब्रेकआउट दे रहा है। पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने का ये प्लान करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। चलिए, कुछ यहाँ पे हम लोगों ने 2500 के आसपास में लॉस बुक किया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने अपने सेटअप को फॉलो किया। अगर हम लोगों का सेटअप ने लॉस दिया है तो उसको खुशी खुशी हमें एक्सेप्ट करना है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। अभी स्टिल हम लोग वेट करेंगे। अभी मार्केट के पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है कि मार्केट यहाँ से और ज़्यादा इस तरीके से ऊपर वगैरह जाए। वैसे ये एक स्ट्रगल वाला सपोर्ट था, इसीलिए मार्केट ने ये प्लान किया कि नहीं, यहाँ पे मैं नीचे नहीं जाने वाला हूँ। जब हमें ये कैंडल शो हुआ ना, डिसीजन वाला कैंडल, उसी वक्त हमें यहाँ पे अपना पोजीशन को सारा स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं, मुझे एसएल तक ही रहना है, इसीलिए मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लॉस दिया है मार्केट को, क्योंकि मैं मार्केट से प्रॉफिट भी लेता हूँ, तो लॉसेस वगैरह देने में कोई दिक्कत नहीं है। वेट करेंगे हम लोग, अगर कोई और अपॉर्चुनिटी मुझे मिली तो मैं अपडेट करता हूँ आप लोगों को। सो टाइम हो रहा है 10:03। थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर का व्यू मार्केट देने के लिए प्रिपेयर्ड हो रहा है। यहाँ पे कॉल ऑप्शन में मैं काम करता हूँ ना, ज़्यादा नहीं, ओनली 4 लॉट में 14,000 का कैपिटल लग रहा है हम लोगों का, ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। ऊपर के साइड में थोड़ा बहुत रिजेक्शंस एरिया तो है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये ट्रेड उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग एटलीस्ट 6-7 हज़ार का भी लॉस देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेड मैंने ऑलरेडी कर लिया है एंड इस एक ट्रेड में 1300 एंड 1277, मतलब दोनों में 1300 का मेरा लॉसेस है ऑलरेडी। अब दोबारा से 4 लॉट में ट्रेड बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों को। एक दिन में एक ट्रेड कीजिएगा मैक्सिमम। मैं यहाँ पे 4-5 हज़ार 6 हज़ार का लॉस लेने के लिए मैं तैयार हूँ। एंड अगर मैं बोलूँ ना तो ये सितंबर का पूरा महीना ही बहुत खराब गया है। जब मैंने एडवांस तरीके से सोचा है ना, तो उस टाइम पे प्रॉफिट हुआ है मुझे, लेकिन बाकी डेज का आपको अगर मैं पैनल दिखाऊंगा ना तो वो उतना सही नहीं गया है ट्रेडर्स। ठीक है, वेट करेंगे हम लोग, देखते हैं कितना मोमेंटम आता है ऊपर के साइड में। फिर से यहाँ पे रिजेक्शन एरिया के आसपास में आ चुका है, फिर से मार्केट नीचे आएगा, ऊपर नीचे ऐसा ही करता रहेगा। ये ट्रेड सक्सेस की तरफ में नहीं जाएगा ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार्केट ने पहले ही बता दिया ना, ये ट्रेड को सक्सेस की तरफ में लेके जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। फिलहाल कुछ प्रॉफिट्स में चल रहे हैं, वेट करेंगे हम लोग। ठीक है, 19,700 के कॉल ऑप्शन में हम लोग बने हुए हैं। सो टाइम हो रहा है 10:10। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लॉसेस में अभी हम लोग फिलहाल चल रहे हैं। सेम इसी जगह में पहले हम लोग 500, 700, 1000 के भी प्रॉफिट में थे, लेकिन अभी वो सारा प्रॉफिट खत्म होके सेम जगह पे ही मार्केट ट्रेड कर रहा है, लेकिन हम लोग लॉसेस में हैं। एंड अभी इतना लॉसेस ये बढ़ जाएगा ना अगर मार्केट नीचे आए तो ये टाइम का एक ह्यूज लॉस प्लस मार्केट नीचे आने का ह्यूज लॉस, जब दोनों का यहाँ पे मर्ज होगा ना तो एक बड़ा लॉस जनरेट हो जाता है ऑप्शन में। तो इसीलिए यही दिक्कत होता है ऑप्शन बाइंग में, जो आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए अपने क्वांटिटी को, अपने लॉट को काफ़ी सोच समझ के लीजिएगा, नहीं तो किसी दिन आप इतना बड़ा नुकसान कर देंगे ना कि उसको आप रिकवर करने में पूरा महीना दे देंगे। एंड यही तो लोग कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ना जितना मुझे लग रहा है कि ये सब इनडिसीजन कैंडल की वजह से ना ये ट्रेड सक्सेस नहीं हो पाएगा ट्रेडर्स। आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे इतना सारा डिसीजन हुआ ना ऊपर नीचे, मतलब ये वाला भी कैंडल देखिए बहुत ही अजीब टाइप का है। तो यहाँ पे जो पूरा जोन, जिस जोन के आसपास में मार्केट फंसा हुआ है ना, इस जोन से प्रॉफिट लेना बहुत ज्यादा कठिन है, मार्केट को दे देना बहुत ईजी है। तो इसलिए समझिएगा, हर कंडीशन को समझ के काम करना होता है। आपका दिक्कत तब होगा जब आप लॉट को यहाँ पे इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। 1 लॉट से 2 लॉट, 2 लॉट से 10 लॉट, 20 लॉट, आपका सारा का सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, नहीं बचा पाएंगे अपने कैपिटल को। सो प्लीज एक ही लॉट या 2 लॉट या जितना आपका कैपेसिटी है उस हिसाब से ही आप बने रहिएगा, इंक्रीज मत कीजिएगा। ये ट्रेड सक्सेस की तरफ में जाना मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लॉस बहुत इजीली दे देगा मुझे। एंड मैक्सिमम मेरा 5-6 हज़ार का ही लॉस होगा, उससे ज्यादा लॉस नहीं लेने वाला हूँ मैं इस ट्रेड में। प्रॉफिट एंड लॉस होता रहेगा मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं है। वेट करेंगे, कुछ यहाँ पे 400 के आसपास, 500 के आसपास का भी फिलहाल लॉसेस चल रहा है हम लोगों का। मैक्सिमम मैं यहाँ पे 6 से 7 हज़ार का ही लॉस देने वाला हूँ इस ट्रेड में। सो टाइम हो रहा है 10:50। आप देख सकते हैं ट्रेडर्स मार्केट इसी लेवल के आसपास में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करवा रहा है। मतलब आज मार्केट यही मकसद के साथ आया है कि आज मैं देने नहीं वाला हूँ, आज लूँगा। जो लोग भी ओवर ट्रेड करेगा या तो मैं साइलेंटली बिहेव कर दूंगा। कल मार्केट ने मोमेंटम दिया इसीलिए आज साइलेंटली बिहेव कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा मोटिव आप लोगों को ये सिखाना है कि ज़्यादा लॉट्स ऐड मत कीजिएगा किसी को देख के।
नहीं तो आप ह्यूज लॉसेस में जा सकते हैं, उस लॉस को आप रिकवर जल्दी नहीं कर पाएंगे। फिर मैं अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली करता हूँ 10,000 20,000 का प्रॉफिट, 5,000 का लॉस, फिर कभी कभी 1-1.5 लाख का भी लॉस मेरा हो जाता है, उसको भी रिकवर करना होता है। तो मतलब पूरा स्ट्रगल भरा रहता है एक ट्रेडर का लाइफ, इतना ईजी लाइफ नहीं रहता है ट्रेडर्स, समझिएगा इस बात को, कोई भी नहीं बताएगा ये सब चीजें। तो इसीलिए मार्केट में ना लॉजिकली सोचिएगा, लॉजिकली प्लान कीजिएगा। लॉस एंड प्रॉफिट होता रहेगा, लेकिन आपको एक लॉजिकल वे में सोचना है, एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। मार्केट मूवमेंट दिखाएगा आपको कि बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आ रहे हैं, काश मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता। अगर आप ये अभी भी सोच रहे ना काश मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता कल तो मैं बड़ा प्रॉफिट कमा सकता था, तो ये सब एक गलत सोच है। सो टाइम हो रहा है 12:36 एंड यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं दोबारा से उसी लेवल पे मार्केट आ चुका है एंड यहाँ पे पहले के मुकाबले लॉस कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है हम लोगों का। मैंने होल्ड इसीलिए किया क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे सर इस सपोर्ट पे आपको होल्ड करना चाहिए था। देखिए क्या होता है ना, जितना ज्यादा आप होल्ड करेंगे आपका लॉस बढ़ता ही चला जाएगा, 7,000 8,000 10,000 15,000। एंड चलिए ये तो हम लोगों ने सिर्फ ओनली 2-4 लॉट के साथ काम किया, लोग तो यहाँ पे मल्टीपल और भी बहुत सारा ट्रेड करते हैं। मैंने यहाँ पे ओनली 2 ट्रेड ही किया। पहला ट्रेड में हम लोग के पास ये ऑप्शन था कि यहाँ पे हम लोग 2500 के लॉस को लेके मार्केट से निकल जाए, लेकिन अगर आप देखेंगे दूसरे ट्रेड में जहाँ पे हम लोगों ने 5400 तक के आसपास का लॉस दिया मार्केट को। अब आप सोचिए अगर आप 3 ट्रेड करेंगे, 4 ट्रेड करेंगे या फिर 5 ट्रेड करेंगे और अगर आपका ट्रेड सही नहीं गया, मार्केट साथ नहीं दिया ना, तो कुछ भी कैपिटल आपके पास नहीं बचेगा। सारा का सारा कैपिटल लेने के लिए एक दिन ही काफी है आपका। मेरे लिए 7-8 हजार का लॉस बड़ी बात नहीं है, मैं रिकवर भी कर सकता हूँ। लेकिन सपोज अगर आपने किसी दिन बड़ा लॉस कर लिया, आपका कैपिटल है 50,000 एंड किसी दिन आपने यहाँ पे 40,000 या 30,000 का नुकसान कर दिया लोगों के बड़े बड़े प्रॉफिट्स को देखते हुए, तो फिर किस तरीके से आप रिकवर कर पाएंगे इस कैपिटल को? मैं तो रिकवर कर लूंगा अपना पैसा को एंड रिकवर करके मैं प्रॉफिटेबल भी बन जाऊंगा, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मल्टीपल ट्रेड्स करना बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। मुझे पता था कि आज मार्केट देने के लिए नहीं आया है, लेकिन सब कुछ ले लेगा बहुत इजीली। चलिए ठीक है, मैंने फिर भी बहुत ट्राई किया ट्रेड को होल्ड करने का। यहाँ पे डबल लॉस हम लोगों ने दिया ऑप्शन बाइंग में। हम लोगों ने बाई कहाँ पे किया सर? हम लोगों ने बाई यहाँ पे किया अगर आप देखेंगे तो, एंड हम लोगों ने स्क्वायर ऑफ के यहाँ पे, तो हम लोगों का यहाँ पे कितना लॉस ऑफ परसेंटेज होना चाहिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये देखिए हम लोगों ने ओनली यहाँ पे 20 या फिर 21 पॉइंट्स तक आसपास का ही लॉस किया। अब आप लोग बताइए 20 या फिर 25 पॉइंट का लॉस क्या बहुत बड़ा लॉस होता है क्या? लेकिन क्यों हम लोगों को कैपिटल में 8,000 का लॉस दिखा? बताइए क्यों हुआ? क्योंकि ऑप्शन में बहुत ज्यादा आप टाइम वेट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग है आपके पास में, तो ऑप्शन बाइंग में अगर मार्केट ऐसा बिहेव कर दे तो टाइम का लॉस प्लस मार्केट नीचे आने का लॉस, इतना ह्यूज लॉस हो जाएगा ना। लोग क्वांटिटी मैनेजमेंट नहीं करते हैं। लोग सोचते हैं कि प्रीमियम मेरा 5,000 का लग रहा है, मेरे पास 50,000 का कैपिटल है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे बहुत सारा लॉट ले लूँ। 400-500 क्वांटिटी तो मैं इजीली यहाँ पे ले सकता हूँ। सर तो बेवकूफ है, 1 लॉट या 2 लॉट में ट्रेड करके दिखा रहे हैं, लेकिन आपका ये 50,000 का कैपिटल ना वाइप आउट करने में 2 दिन भी नहीं लगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन इस 50,000 से 60,000 मतलब 10,000 सिर्फ कमाने में आपका हालत खराब हो जाएगा। यकीन नहीं होता है ना, करके देख लीजिए आप। मेरा मोटिव रहता है आप लोगों को एजुकेशन देना। मैंने हमेशा से ही आप लोगों को कुछ न कुछ एजुकेशन दिया है, बड़े बड़े लॉसेस दिखाया है एंड हमेशा मार्केट के डिफिकल्टीज के बारे में बताया है कि मार्केट में अगर पैसा बनता है तो पैसा जाता भी है, तो जब जाएगा पैसा तो लिमिट में कीजिएगा उसको, लॉट लिमिट में नहीं रहेगा, आप सब कुछ गवा देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों ने आज के इस वीडियो से बहुत कुछ लर्न किया होगा। सो सेफ रहिए मार्केट में एंड अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।